नमस्कार। हम भारत के लोग और हमारा भारत के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूँ। इस अंक में हम यह जानेंगे कि हमारे भारत पर कब कब किस किस आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। हम भारत के लोग एक ऐसे देश के वासी हैं जिसकी सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा यह भारत केवल भूमि नहीं था, यह ज्ञान, संस्कृति और समृद्धि का केंद्र था। और शायद यही समृद्धि बार बार विदेशी आक्रमणकारियों को यहां खींच ले। सबसे प्रारंभिक आक्रमण जो है, इतिहास में सबसे पहले जिन विदेशी आक्रमणों का उल्लेख मिलता है वे मध्य एशिया और यूनान से जुड़े हैं। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान को भारत के सीमाओं तक आने के लिए कई समुद्रों को लांघना पड़ा, फिर भी वह सिंधु नदी पार की और राजा पोरस से युद्ध किया। युद्ध भयंकर था। पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर को संधि करनी पड़ी। वह भारत को पूरी तरह से जीत नहीं सका। इसके बाद कई मध्य एशियाई जातियां आई। शक, हुन, कुषाण। प्रथम शताब्दी में कनिष्क के नेतृत्व में कुषाण साम्राज्य ने उत्तर भारत में शासन स्थापित किया। 5वीं शताब्दी में तोरनमान और उसके पुत्र मिहिरकुल जैसे हुन आक्रमणकारी आए, लेकिन भारतीय राजाओं ने उन्हें धीरे धीरे परास्त कर दिया। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। यह भारत में पहला संगठित इस्लामी आक्रमण था। राजा दाहिर पराजित हुए। सिंध क्षेत्र अरब शासन के अधीन आ गया। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार, ध्यान से सुन लीजिए, 17 बार आक्रमण किया। उसका मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। महमूद गजनवी केवल धन लूटने के लिए भारत पर आक्रमण करता था और एक बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर सहित कई समृद्ध नगरों को उसने निशाना बनाया। इसके बाद 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी भारत आया। 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसके बाद खिजली, तुगलक, सैयद और लोदी वंश ने शासन किया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने शासन किया। इस काल में भारत में विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ, परंतु कई क्षेत्रों में संघर्ष भी चलता रहा। राजपूत, मराठा और सिख शक्तियां लगातार टक्कर देती रही। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा शक्ति का उत्थान किया। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कर मुगल सत्ता को चुनौती दी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था, जिसे पटना साहिब कहा जाता है। 1498 ईस्वी में वास्को द गामा भारत पहुंचा। इसके बाद पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंततः अंग्रेज आए। 1757 में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया और यहीं से अंग्रेजी सत्ता की जड़ें मजबूत हुई।
1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम मंगल पांडे जी ने शुरू किया, परंतु 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा। निष्कर्ष यही निकलता है कि इतिहास गवाह है, भारत पर अनेक आक्रमण हुए, लेकिन हर बार यह भूमि टूट करके भी खड़ी है। यह केवल पराजयों का इतिहास नहीं है, बल्कि पुनर्जागरण और प्रतिरोध का इतिहास है। हम भारत के लोग उस परंपरा के उत्तराधिकारी हैं जिसने हर संकट के बाद नई शक्ति से स्वयं को खड़ा किया है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय।